5 कुर्सी तथा 4 मेज का मूल्य 5,600 है और 4 कुर्सी तथा 3 मेज का जो मूल्य है वो कितना है 4,340 रुपए। देखो इस सवाल को हल करने के लिए बहुत ही बढ़िया है, बस केवल आप इसकी इक्वेशन बना पाओ। अगर दोनों इक्वेशन बन गई तो सॉल्व करना सिंपल बात है, बहुत ज़्यादा आसान। देखो तो इसमें आपको सबसे पहले मान लेना है, माना एक, क्या करना है, माना एक कुर्सी, माना एक कुर्सी का मूल्य, माना एक कुर्सी का मूल्य मान लो x रुपए है, एक कुर्सी x में मिल रही है तथा एक मेज जो है वो कितने की मिलती है, 22 रुपए की मिलती है। ठीक है, दोनों को अलग अलग कंसीडर कर लेना है, कोई भी एक वैल्यू कंसीडर करने के बाद अब देखो कितनी कुर्सी है, 5 कुर्सी। तो भैया एक कुर्सी मिल रही है x की, तो 5 कुर्सी कितने की मिलेंगी, 5x की। तो अपनी जो कंडीशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, 5x। इसी तरह से 4 मेज, अब 4 मेज, जो एक मेज 22 की है तो 4 मेज कितने हो जाएंगी, 4 बाई कितने की, 4 बाई। अब दोनों का जो टोटल पैसा ऐड करा जा रहा है तो कितना बन जा रहा है, 5,600 रुपए। ये बनी आपकी इक्वेशन 1। बात समझ आई? जैसे सिंपल सी बात सोचो, कोई भी चीज़ तुम एक चीज़ खरीदते हो, मानो तुमने 100 रुपए खरीदी जरा देर के लिए, सही है। अब वो चीज़ 9 कितने की होंगी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें बेटा 9 से गुणा ही तो करनी पड़ेगी। अब इसकी जगह पर हमने क्या मान लिया है, यहाँ x मान लिया है। तो अगर कोई चीज़ 1x रुपए की है तो वो 5 है, तो क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा ही तो करनी पड़ेगी 5x बनाने के लिए, सही है। तो कितना बन गया, 5x प्लस 4x बराबर 5,600 रुपए। अब मुझे बताओ, ये तो बन गई तुम्हारी इक्वेशन 1। कंडीशन 2 बताओ, इसी तरह से क्या लिखेंगे हम लोग, कंडीशन 2 और ये कंडीशन 1 है। हाँ, अब ये क्या, 4 कुर्सी तो कितने की हो गई, 4x की। इसके बाद में 3 मेज तो कितने हो जाएंगे, प्लस की 3 बाई और बराबर में 4,340 रुपए। ये बन गई इक्वेशन 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन मतलब एलिमिनेशन मेथड, जिसमें बाई का पड़ोसी 4, बाई का पड़ोसी, तो जहां पर 4 है वहां 3 से गुणा, और जहां पर 3 है वहां 4 से गुणा। दोनों मल्टीप्लाई करके बाई से बाई को काट देंगे और x की वैल्यू मिल जाएगी। डन, कर पाओगे, करो। चलो मैं भी सॉल्व करता हूं। क्या करना है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, 3 से। और जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 4 से। और दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि सेम साइन है। अब इसमें पूरे में 3 से गुणा करो, इसमें पूरे में 3 से, तो 3 पंजे 15 हो गए। उसके बाद में यहां पर करो गुणा 12 बाई, और यहां पर करो गुणा 3 से, तो 6 3 18, हासिल लगा 1, 15 1 16 और 2 जीरो हैं तो यहीं पर लग जाएंगे। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। मत मानो, इसमें कर दो गुणा 4 से, तो 4 चौक 16x, इसमें करोगे तो 12 बाई, इसमें करो 4 से, तो ये आ गया 0, 4 चौक 16 के 6, हासिल 1 लगा है, 4 3 12, 1 13 3, हासिल लगा फिर से 1, 4 चौक 16 1 17। अब क्या करें, इसे घटा दो, माइनस तो करना, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। 15 से 16x घटेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का x बच जाएगा। इधर घटाओ जी, ये भी माइनस का बचेगा यहाँ पर, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस की बन चुकी है। यहाँ कितना आ गया, 0। अब आपको इसमें से इसे घटाना पड़ेगा, बड़े में से इसमें इसे घटाओगे तो 0 में से ये घटे क्या बचेगा, 0। 6 में से बचेगा यहाँ 0, ठीक है, 6 का 6 बच जाएगा यहाँ पर, 6 का 6। यहाँ कितना बचा हुआ है, 13। 13 में से 8 गए, बचे कितने, 5, और कुछ बचेंगे ही नहीं, 556। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 560। 560। अब तुमने x बराबर माना क्या था, क्या माना था, x बराबर माना था कुर्सी का मूल्य। तो जो एक कुर्सी है वो कितने की है, 560। अब यही वाली वैल्यू उठा के जो समीकरण में छोटे मतलब छोटी वैल्यू हो वहां लगा दो, जिससे कि हमें कम सॉल्व करना पड़े। तो जो लिख दो समीकरण 2 में, समीकरण
2 में लगा, तो समीकरण 2 में देखो कितना है 4x, x की जगह पर 560 और प्लस में 3y और बराबर में है 4340। अब इनकी गुणा कर लो जल्दी से, तो ये 0 हो जाएगा, 6 चौक 24, हाथ से लगे 2, 20 और 2 22 और प्लस का 3y और इधर हो गया 43 और 40। अब इसको उधर भेजना पड़ेगा तुम्हें, तो 3y बराबर 4340 हो गया। अब ये जब वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी 2240। 0 से 0 गया, 4 से 4 गया 0 बचे, 3 से 2 गए 1 बचा और यहाँ पर बचे 2। और ये कितने बाई हैं 3 बाई, 3 से काटो 3 7 21 और 0 का 0, तो बाई बराबर कितना आ गया 700 आ गया। बात समझ आई? तो एक मेज कितने की है 700 की और एक कुर्सी 560। डन। ये दोनों बातें आपको नीचे जब फाइनल क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो नीचे लिख देनी है, ठीक, नीचे लिख देनी आता है एक कुर्सी का मूल बराबर और एक मेज का मूल बराबर। ध्यान दो, इधर देखो। अब ये क्वेश्चन जो हमने अभी किया जस्ट वैसा ही है कि नहीं, जैसे उसमें था कि 5 मेज 4 कुर्सी, फिर 4 कुर्सी और 3 मेजों का मूल था। बिल्कुल सेम इसी तरह से है कि 23 गेंदे और 17 टोपियों का मूल इतना दिया हुआ है और जो है 17 गेंदे तथा 23 टोपियों का मूल इतना है, तो एक एक का हमें मूल बताना है। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन बनाना है और करना है तुम्हें, ठीक है, ये तुम्हारे लिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्या क्वेश्चन अलग है? कह रहे रीता के बटुए में 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं 50 सिक्के हैं। कह रहे यदि इन सबका मूल जो है वो 19 रुपए 50 पैसे हो तो सिक्कों की संख्या बताइए, अलग अलग सिक्के कितने होंगे। ठीक है बात। अब देखो बात सुनो हमारी ध्यान से। अगर मानो आपके पास 25 पैसे के, थोड़ा समझ लेते हैं पूरा, पहले सवाल समझ लेते हैं। अगर 25 पैसे के आपके पास में 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे 200 रुपए। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो आपके पास में 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे और 25 पैसे जब 4 बार जोड़ते हो ना तो 1 रुपए बनता है। यही तो होता है, 1 रुपए बनता है। तो जब 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे 2 रुपए। तो आपको बेटा करना ये होता है जितने सिक्के हैं 25 पैसे के, अब 1 रुपए में कितने सिक्के बनते हैं 4, तो 25 पैसों के सिक्कों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा 4 से भाग करनी पड़ती। और जब 50 पैसे की बात करी जाए तो 2 से भाग करनी, रुपए बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? रुपए बनाने के लिए करनी पड़ती। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे 25 पैसे के तुम्हारे पास सिक्के थे, कितने थे 8 थे, सही बात है। अब तुम्हें इसे रुपए में बनाना है, कितने रुपए होंगे, तो तुम इसे 4 से भाग कर दो। किससे? तो 4 दूनी 2 रुपए बन जाएंगे। बात समझ आई? जैसे मानो 50 पैसा समझते हो, 50 पैसे। अब 50 पैसे के तुम्हारे पास 50 सिक्के हों तो कितने रुपए हैं 25। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा 50 पैसे के 50 सिक्के हैं तो इसे 2 से भाग कर दो। 2 से भाग करोगे तो कितना आंसर आएगा 25। तो यानी कि तुम्हारे पास कितने रुपए बन गए 25 रुपए बन गए। यानी कि 25 पैसे के लिए किससे भाग करनी पड़ती है 4 से, और 50 पैसे के लिए 2 से। समझ रहे क्यों? अब जैसे मानो 25 पैसे के तुम्हारे पास 10 सिक्के हों, 25 पैसे कितने रुपए हैं तुम्हारे पास 2.5 रुपए। तो तुम इसे किससे भाग करोगे 4 से। अब 4 से भाग करोगे तो 4 दूनी 8, कितने बचे 2, क्या लगा दिया पॉइंट, बढ़ गया 0, कितने हो गए 20। तो 5 चौक 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 2.5, यानी कि 2.5 रुपए बन जाए। क्लियर? 25 पैसे के लिए किससे भाग करोगे 4 से, और 50 पैसे के लिए किससे भाग करोगे 2 से भाग करोगे। अब देखो इस सवाल को हम जरा देर निपटा देते हैं। देखो सॉल्व करने के लिए तो इसमें सबसे पहले क्या कर लेना है, हमें मान लेना है कि माना 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के बराबर मान लो कितने x हैं, तथा सेम टू सेम 50 पैसे के सिक्के मान लो इसी तरह से y है। कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान लिए 25 पैसे के सिक्के हमारे पास x हैं
और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 22। अब कह रहा है टोटल जो सिक्के हैं वो कितने हैं 50। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें तो पहली इक्वेशन क्या बननी चाहिए हमारे पास भाई 50 बननी चाहिए, क्योंकि दोनों सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है 50 है। अब मानो ये 40 है, ये 10 भी हो सकते हैं या कैसा भी कंडीशन बन सकती। तो इससे तुम एक वैल्यू भी निकाल सकते हो, बाई की वैल्यू निकाल लो, एक्स को उधर भेज दो तो कितना बन जाएगा 50 माइनस एक्स। तो ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन 1। सही है, जरा देर वैल्यू निकल। अब दूसरी बात समझो, अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि इन सबका मूल्य जो हो वो कितना हो 19 रुपए 50 पैसे हो। अब ये चीज हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये है सिक्कों की संख्या, ये क्या है सिक्कों की संख्या है। तो ये किसकी संख्या है एक्स, कौन से सिक्कों की 25 पैसे की, और बाई किसकी संख्या है 50 पैसों की। तो ये संख्या को अगर इनकी 4 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये रुपए बन जाएगा। संख्या को जब 4 से भाग करोगे तो क्या बनेगा रुपए। इसी तरह से बाई को किससे भाग करें 2 से, क्यों, क्योंकि ये 50 पैसे का सिक्का था और ये 25 पैसे का। अब ये क्या बन गया रुपए। अब ये रुपए बनते कितने हैं टोटल, ये दिया है सवाल में कितने बनते हैं 19 रुपए 50 पैसे। तो बराबर में आपको लिख देना है 19 रुपए 50 पैसे। अब क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। चाहो तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो एलसीएम ले लो। वैसे एलसीएम लेना ज़्यादा सरल है, तो इसमें अपनी तरफ से 2 से गुणा और भाग कर लो, तभी ये बन जाएगा x/4 और ये बन जाएगा 2y यानी 2y/4। बात आई समझ में कि नहीं आई। अगर ये पॉइंट हटा दिया तो बटे में कितने आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। ये बन गए 1950 और बटे में कितने आ गए 100। 1 0 से तो ये काट दो। देखो कभी भी अगर ये दोनों बराबर बन सकते हैं तुरंत इधर वाले मल्टीप्लाई करके बराबर बना लो, सबसे बढ़िया ट्रिक है ये। जहां तुम एलसीएम में जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। सबसे सरल तरीका है, इन दोनों को बराबर बना लो। अगर यहाँ पर होता 3, यहाँ होता 9, तो इसमें 3 से गुणा कर लेते, बराबर बन जाते। सही है। अब ये दोनों हम क्या करेंगे, एक जगह पर लिख लेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। x + 2y बराबर कितना है बेटा 195/10 है। इसकी इधर गुणा हो जाएगी और इस x की जगह ये वैल्यू लगा दो उठा के y की जगह। y की वैल्यू कितनी है, घटाने से भी बन जाता लेकिन ऐसे भी आना आराम से बन जाएगा। तो जो हो गया x + 2y की जगह वैल्यू रख दो, y की कितनी है 50 माइनस x। और ये जो 4 है इसकी इससे गुणा होगी, किससे 195 गुणा 4 बटे में कितना है 10 है। अब इसकी भी अंदर गुणा होगी तो x प्लस ये कितना बन गया 50 दूनी 100 माइनस का 2x बराबर, ये 2 से तो कट भी रहा है, चलो इसकी गुणा कर लो तुम, ऊपर ऊपर गुणा करो तो 5 चौक 20 का 0, यहाँ से लगे 2, 9 चौक 36, 36 और 2 38, यहाँ से लगे 3 और जो बन गया कितना 7 और बटे में कितना है बेटा 10 है। इधर घटाते हैं 2x में से 1x घटेगा, क्या बचेगा 1x बचेगा बराबर। अब ध्यान देखो, ध्यान से इधर जब इसे 10 से भाग करोगे तुम, अब यहाँ से पहली बात तो 0 0 कट जा रहा है, क्या बचेगा 78। ये जो 100 है जब इसको उस तरफ भेजोगे तो कैसा हो जाएगा जी माइनस का 100। अब ये माइनस x बराबर यहाँ जब घटाओगे इसको तो कितना बच रहा है माइनस का 22 बचेगा। x से x कट माइनस माइनस कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 22 आ गई है। यानी कि x बराबर 22 का मतलब क्या हुआ कि 25 पैसे के सिक्के कितने बेटा 22 सिक्के, और दोनों का जोड़ कितना था 50। तो अगर 25 पैसे के 22 हैं तो 50 में से 22 कम कर लो, कितने हो गए, तो y बराबर क्या आ जाएगा 28। बात समझ आई कि नहीं आई समझ में।